नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक कहानी कहने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है मयान का रंग। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि हमें अपने किसी भी काम को बहुत ही सूझबूझ और ध्यानपूर्वक और ध्यान देकर करना चाहिए। बिना वजह किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर झगड़ा करते भी है तो उसका वजह क्या है वो जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि झगड़ा करते हैं हम लोग तो उसमें कोई ना कोई तो वजह ज़रूर रहता है। अगर वह जो बात के लिए हम लोग झगड़ रहे हैं वो बात सही भी हो सकता है। अगर सही है तो हम लोग झगड़ेंगे क्यों? तो आइए इसी पर मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है मयान का रंग। दो राजा थे, खरक सिंह और करक सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों राजाओं को दुश्मनी का कारण नहीं पता था। बस दुश्मनी थी, इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उसके मंत्री इसके बिना वजह के झगड़ा से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन करक सिंह और खरक सिंह के महामंत्री आपस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ के एक डाली पर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक कीमती मयान टांग दी थी। नीचे समय पर करक सिंह और खरक सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। एक पेड़ के इस तरफ वह अपने सीमा में था तो दूसरे पेड़ के उस तरफ अपने सीमा में थे। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उसकी नज़र पेड़ की लटकी मयान पर पड़ी। खरक सिंह ने मयान को देखकर कहा, वाह, कितना बढ़िया मयान है। लाल रंग के इस मयान में जरे रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। करक सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खरक सिंह? मयान बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफेद रंग का है और इस पर मोती जड़े हैं। खरक सिंह को गुस्सा आ गया और बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस मयान का रंग लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब करक सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेज स्वर में बोले, तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते? मैं कह रहा हूँ कि मयान सफेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुम झगड़ने के लिए ही मुझे बुलाए हैं। इतना कहकर खरक सिंह ने तलवार निकाल ली। करक सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपने तलवारों हवा में लड़ाई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहीं छिपे दोनों राज्यों के महामंत्री सामने आ गया। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेना ही समझदारी होगा। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा।
आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतरे हैं, लेकिन यह आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। यह म्यान एक तरफ से लाल है और दूसरे तरफ से सफेद। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होता है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने महामंत्री की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने प्रण किया कि वे भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार महामंत्री के सूझबूझ से दोनों राजाओं के पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गया।